कितनी रह सकती है? फिजिकल के लिए एसएससी जीडी की कट ऑफ 39,481 टोटल मिलाकर कुल वैकेंसी है। प्यारे बच्चों, यहां पर कहा गया है कि फिजिकल के लिए 8 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन पिछली बार 8 गुने प्रॉपर ना बुलाकर बच्चे, प्यारे बच्चों, यानी कि लगभग 7 गुने बच्चे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए एसएससी जीडी में। तो मैंने भी यहां लगभग 7 गुने बच्चे ही लिए हैं जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप मानो कि जो फिजिकल के लिए पीएसटी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो लगभग आपके 2,80,000 मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। लगभग इतने अप्रोक्स में बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला? देखो 4 तारीख की शिफ्ट भी कमजोर नहीं थी, लेकिन 6 तारीख और उसके बाद में जो शिफ्ट आई 2-3 वो बड़े खतरनाक लेवल की। लेकिन देखो नॉर्मलाइजेशन के मामले में मैं यही कहूंगा कि सबसे कठिन जो शिफ्ट थोड़ी रही वो 6 तारीख 6 जो फरवरी के आसपास आपका पेपर हुआ है उसमें थोड़ा सा 6-7 तारीख में थोड़ा पेपर का लेवल 2-3 शिफ्ट में ज्यादा कठिन देखने को मिला है। तो आप अब मानो ना मानो वो चीज अलग है, लेकिन जो मुझे लगा मैंने अपने अनुसार आपको चीजें बताई हैं। तो भैया मैं ये कहूंगा कि 6-7 तारीख में जो शिफ्ट रही वो कठिन रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है? तो भैया पिछली बार भी यानी कि 18-20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला। तो जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट होगी, सबसे कठिन शिफ्ट होगी, आप मान के चलो कि वहां पर बच्चों 17 से 18 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है। लेकिन वो एसएससी की नजर में सबसे ज्यादा टफ लगेगी, उस शिफ्ट को मिलेगा। नहीं तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर 4 नंबर जो सबसे कम, मतलब सबसे बिल्कुल एकदम हल्की शिफ्ट लगती हैं उसकी नजर में कि हाँ भाई सबसे कमजोर शिफ्ट रही है, वहां पर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक की नॉर्मलाइजेशन शुरू होता है और ये लास्ट में 15 16 17 18 तक भी जाता है। तो मतलब 18-20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिला है पिछली बार, और इस बार भी इतना ही लगभग मिलने की संभावना है। प्यारे बच्चों, क्या यूपी में 56-57 नंबर वाले बच्चों का भी नंबर आ सकता है? तो मैं कहूंगा कि जिन बच्चों के रॉ मार्क्स, अगर आपकी टिफ मतलब शिफ्ट जो है वो टफ है, तो प्यारे बच्चों और आपके 56 क्वेश्चन प्यारे बच्चों सही हैं, तो यहां आप देखोगे अगर 56 क्वेश्चन सही हैं तो आपके बन रहे हैं सीधे सीधे से 112 नंबर। और अगर मान लेते हैं कि आपको 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आपके जो मार्क्स बन गए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो बेटा 130 नंबर बन गए। मैं कहूंगा कि वो बच्चा, यानी कि मैं मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम जिसके 56 प्रश्न सही हैं और वो टफेस्ट शिफ्ट के अंदर आता है, तो बेटा फिर उसका स्कोर 130 पहुंच जाएगा। तो उसका फिजिकल के लिए चयन होना पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हां वो फिजिकल के लिए प्रिपेयर मतलब रहेगा। तो अगर मैं यहां एवरेज बात करूं, यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ जाने की संभावना है, प्यारे बच्चों नॉर्मलाइजेशन के बाद यूपी की वैकेंसी है लगभग 3574। तो मैं जो मान रहा हूं कि इस बार के पेपर को देखने से 130 से 132 भी जा सकती है, 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, 1-2 नंबर कम भी जा सकती है। तो एक एवरेज मैंने लगाया है कि जिन बच्चों के 130 मार्क्स बन रहे हैं ओवरऑल, उन बच्चों को अपनी रनिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है जी। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की वैकेंसी है बच्चों 2369, यहां पर बच्चों 124 के आसपास। अब 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तो आप जरूर अपनी मतलब दौड़ की फिजिकल की तैयारी करिएगा मेरे अकॉर्डिंग। राजस्थान में 1533 वैकेंसी है, तो लगभग 129-130 यहां की कट ऑफ रहेगी, ठीक है जी, क्योंकि वैकेंसी कम है। मध्य प्रदेश की यानी कि 1400 वैकेंसी है, तो लगभग 123, 24, 25 तक यहां पर कट ऑफ जाने की संभावना है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और असम की अगर मैं बात करूं तो 3912, इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा है असम के अंदर। तो असम में पिछली बार भी ऐसी 64-65 के आसपास गई थी कट ऑफ, इस बार वैकेंसी और भी ज्यादा है, तो असम वालों की 60 से ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। तो लगभग 60, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो आपका ठीक ठाक लेवल का रहा है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की कट ऑफ तो ज्यादा जाती ही जाती है। पेपर के लेवल को देखने से कम पिछले बार के कंपैरिजन में यानी कि 7 से 8 नंबर प्यारे बच्चों आपकी कट ऑफ कम ही रहने की संभावना है, इससे ज्यादा मैं कहूंगा नहीं जाएगी कट ऑफ। फिजिकल की बात कर रहे हैं हम, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, बात ध्यान से समझिएगा।